लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यही चीज तो कंटिन्यूअस में भी आती है, यही परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, तो दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, तो है ये रहा है, ये तो आ रहा है, लेकिन ये साथ ही साथ एक लंबा टाइम पीरियड भी आपको दिखाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम को, प्रेजेंट में काम को जारी तो दिखाएगा, लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड के साथ। ओके, किसी को नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखें तो डेफिनेटली बहुत कम समय में ही आप अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे और अच्छी इंग्लिश बोलने में योग्य हो पाओगे। ओके गाइज, तो देख लेते हैं। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ये आपकी डेफिनेशन है हिंदी में। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अतः यह प्रेजेंट में काम को जारी दिखाने के साथ साथ, अभी जो मैंने बताया, यह प्रेजेंट में काम को जारी दिखाने के साथ साथ एक लंबा टाइम पीरियड भी दिखाता है। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस नाउन, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या तो नाउन का यूज होगा या तो एडजेक्टिव का यूज होगा और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब हमें आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि किसके साथ हैव बीन का यूज होगा और किसके साथ हैव बीन का यूज होगा। तो ये भी मैं शॉर्टकट किए देता हूं। रूल है नंबर फर्स्ट पे, ही सी इट किसी नाम के साथ, ही सी इट किसी नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा और आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सभी लोगों ने लिख लिया, यहां तक क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट आपका ही सी इट किसी नाम के साथ हैज बीन का यूज और आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। यह भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसमें एक चीज और अभी रह जाती है, सिंस या फॉर। इसमें नंबर 1 डालो, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और नंबर 2 अनिश्चित समय, दोनों चीजें हैं, निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। अनिश्चित टाइम या समय जो भी है, टाइम के लिए, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। गॉट इट? निश्चित समय के लिए सिंस, SINCE, सिंस का प्रयोग होता है। अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब निश्चित समय, अब सीधा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूं कि एग्जाम्पल हमारा कैसा होगा। जैसे आप कह देते हो जनरली, पहले मैं नाउन को ले लेता हूं। जैसे आपने कहा मैं 2 साल से डॉक्टर हूं, 2 साल से डॉक्टर हूं। बोलते नहीं हो कि अरे यार वो तो 2 साल से डॉक्टर है, तो मतलब वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है हमारा, नाउन का यूज हुआ है ना। तो आई के साथ हैव बीन का यूज होगा, ये मैंने बताया था। आई हैव बीन अ डॉक्टर, डी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। आई हैव बीन अ डॉक्टर 2 साल से, फॉर 2 years, 2 साल से फॉर 2 years, ये हो गया। जितने भी हमारा काउंटिंग होता है
1 2 3 4 5 6 7 11 12 2 years 1 day 2 day, ये सब जितना भी काउंटिंग होगा वो अनिश्चित समय के साथ आएगा, मतलब 4 के साथ यूज होगा। गॉट इट? एक और देख लो, जैसे आपने कहा वह सुबह से मोबाइल चला रहा है। वह सुबह से मोबाइल चला रहा है। इसमें मैंने कंटिन्यूअस प्रेजेंट में काम को जारी दिखाया, तो सुबह से निश्चित टाइम है। ही हैज बीन, ही सीट किसी नाम के साथ हैड बीन का यूज होगा। ही हैज बीन चला रहा है, तो यूजिंग हो जाएगा, है ना, यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट गाइज? ये हमारा वर्ब को, ये अब दूसरे से एग्जांपल में वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? और देख लो, एग्जांपल की प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से जब तक आपको अच्छे से ना जाए। जैसे आप लोग बोल देते हो मैं 3 महीने से जेल में हूं, मैं 3 महीने से जेल में हूं, मैं 3 महीने से जेल में हूं। तो मतलब ये क्या है? 3 महीने 4 महीने काउंटिंग है हमारी, तो मतलब 3 मुझे जेल में गए हुए 3 महीने हो चुके हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो आई के साथ हैव बीन का यूज होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा। आई हैव बीन, जेल की जेल भी होती है, प्रिजन भी लिख सकते हो। इन प्रिजन फॉर 3 months, for 3 months, for 3 months, I have been in prison for 3 months. Got it? ये भी आपका क्लियर हो गया, है ना। एक और देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल, कितना इजी है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि आपके अंदर पेशेंस है कि डेफिनेटली I can do this one day, so definitely you will be succeed. बट यदि आप नर्वस हो गए कि नहीं मेरे बस की बात तो नहीं है, तो आपको एक क्या पत्थर उठाना भी पहाड़ के बराबर है। और पेशेंस है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी आज तक जिसे आप ना पालो। बस वर्क हार्ड, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। तो एक और देख लो, जैसे मैं 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, मैं 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। आई हैव बीन, I have been coming here, I have been coming here 2 महीने, मतलब अनिश्चित टाइम है। for 2 months, for 2 months, ये लोग आए। गॉट इट? मैं 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू काम को जारी दिखा रहा है। तो आपको ये नहीं समझना कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन कब से? 2 महीने से, एक लंबा टाइम पीरियड है, तो तब हमारा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए शायद इतना इनफ है। और आप प्रत्येक वीडियो को, यदि वास्तव में डेफिनेटली गाइज, यदि आप अच्छा करना चाहते हो